समाजशास्त्र। पहला समाजशास्त्र का अर्थ सोशियोलॉजी शब्द लैटिन शब्द सोसायट सोसायट्स एक यूनानी शब्द लोगस को मिलकर बना है। सोसायट का अर्थ समाज या लोगस का अर्थ अध्ययन या विज्ञान। तो समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है समाज या विज्ञान हुआ। समाजशास्त्र समूहों के व्यवहार अथवा मनुष्यों के मध्य एवं अंतर क्रियाओं, सामाजिक संबंधों एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन है, जिसके द्वारा मानव समूह की गतिविधियां संचालित होती है। समाजशास्त्र का केंद्र बिंदु सामाजिकता सोशल नेस है। इसके अध्ययन का विषय मनुष्य का दूसरों मनुष्यों के साथ व्यवहार है और सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र का प्रमुख विषय है। समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक संबंधों से है। इसकी विषय वस्तु व्यक्ति नहीं अपितु समाज है, जहाँ मानवीय संबंधों से सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। यही व्यक्तियों को समाज के वर्ण में भुलाया गया जा सकता है। व्यक्ति केवल तभी मनुष्य बनता है जब वह सामाजिक संबंधों में प्रवेश करता है। सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते समय समाजशास्त्र समाज के उद्भव एवं इसकी प्राणियाँ एवं संरचनाओं, सामाजिक संस्थाओं के विकास एवं उनके कार्यों, सामाजिक संबंधों के नियंत्रण एवं रीति रिवाजों एवं नियमों, मनुष्य द्वारा इतिहास के दौरान निर्मित समूहों एवं समुदायों, इन पर समूहों जैसे कि परिवार, जाति, सरकार, आर्थिक समूह, धार्मिक समूह आदि एवं अन्यों आश्रित तथा सामाजिक परिवर्तन की संगठन की खोज करने का प्रयत्न करता है। समाजशास्त्र का उदय एवं इतिहास। मानव प्राचीन काल से ही अपने सामाजिक पर्यावरण एवं परिवेक्षण एवं उनसे उत्पन्न समस्याओं को समझने का प्रयत्न करता रहा है, परंतु इन प्रारंभिक चरणों में मानव ने समाज का नहीं अपितु समाज के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया है, जिससे विभिन्न सामाजिक विज्ञानों जैसे कि इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं मानव विज्ञान, मनोविज्ञान आदि का जन्म हुआ है। ये विषयक सामाजिक विज्ञान विभिन्न दृष्टिकोण से समाज एवं एकांती चित्र ही हमारे सामने रखते हैं, परंतु उनकी व्यापक अपूर्णता एवं उपयोगिता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं। अंततः ऐसे सामान्यतः विज्ञान की आवश्यकता हो महसूस किया गया जो समाज का उसके समग्र रूप से अध्ययन करे। इसी तरह समाजशास्त्र का निर्माण हुआ। महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका स्वभाव और आवश्यकताएं दोनों ही उसे समाज में रहने के लिए प्रेरित करते हैं। समाज में मनुष्य का व्यवहार दो शक्तियों एवं ये विषय सामाजिक विज्ञान विभिन्न दृष्टिकोण से समाज का एकांकित चित्र ही हमारे सामने रखते हैं, परंतु उनकी व्यापक पूर्णता एवं उपयोगिता ही समग्र चित्र प्रस्तुत कहाँ पर आए हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। समाजशास्त्र का उदय एवं इतिहास। मानव प्राचीन काल से ही अपने सामाजिक पर्यावरण एवं परिवेक्षण एवं उनसे उत्पन्न समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करता रहा है, परंतु इन प्रारंभिक चरणों में मानव ने समाज का नहीं अपितु समाज के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया है, जिनसे विभिन्न सामाजिक विज्ञानों जैसे कि इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान आदि का जन्म हुआ है। ये विषय सामाजिक विज्ञान विभिन्न दृष्टिकोणों से समाज का एकांकी चित्र ही हमारे सामने रखते हैं, परंतु उनकी व्यापक पूर्णता एवं उपयोगिता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं। अंततः एक ऐसे सामान्य विज्ञान ही आवश्यकता को महसूस किया जाए जो समाज को उसके समग्र रूप में अध्ययन करे। इसी हेतु समाजशास्त्र का निर्माण हुआ है। महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका स्वभाव और आवश्यकताएं दोनों ही उसे समाज में रहने के लिए प्रेरित करते हैं। समाज में मनुष्य का व्यवहार दो शक्तियां भौतिक और एवं सामाजिक द्वारा निर्धारित होती है। इस नवीन विज्ञान को जन्म देने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान अगस्त कॉम्टे को है। अपने ही सर्वप्रथम सन 1838 में इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र सोशियोलॉजी नाम दिया गया। इसी कारण आपको समाजशास्त्र का जनक, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। समाजशास्त्र के प्रत्येक लेखकों में कॉम्टे के अलावा दुर्खिम, स्पेनर्स,
तथा मैक्स वेबर के नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन सभी विद्वानों के विचारों का समाज के एक विषय के रूप में विकास में काफ़ी योगदान है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति के मूल स्रोतों पर प्रकाश डालते हुए गिन्सबर्ग ने लिखा है कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीति दर्शन एवं इतिहास विकास के जैविकीय सिद्धांत पर सभी सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के आंदोलन पर आधारित है, जिन्होंने सामाजिक दशाओं का सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा।